मनोहर जी ने आज बड़ी ही हिम्मत करके अपने बड़े बेटे मोहन का दरवाजा खटखटाया। बेटे मोहन ने दरवाजा तो नहीं खोला, लेकिन अंदर से मोहन की पत्नी शिल्पा की आवाज आई, पापा, मोहन अभी सोए हैं और उन्हें चैन से सोने दीजिए। आप उन्हें परेशान मत कीजिए। आप तो देख ही रहे हैं, सुबह के जाते हैं और देर रात तक लौटते हैं। आपको तो खुद समझना चाहिए कि मोहन को यूं बिना मतलब के उठाना सही नहीं है। यह सुनते ही मनोहर जी तुरंत अपने कमरे में वापस लौट आए। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। यह देखकर मनोहर जी की पत्नी मीरा जी ने उन्हें कहने लगी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मोहन अभी सोया होगा, अभी उसके कमरे में मत जाइए। लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं। आपको तो हमेशा अपनी ही करनी होती है। आपको समझना चाहिए कि अब वो बड़ा हो गया है और उसकी शादी हो गई है और वह 2 बच्चों का बाप बन गया है। मीरा जी ने यह बात मनोहर जी से कही तो थी, पर वो अपने पति की दर्द बखूबी समझती थी। वो तो खुद चाहती थी कि उसका बेटा मोहन उसके पास आए, बैठे, उन दोनों को 2-4 बातें करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। बेटे से बात किए मनोहर जी और मीरा जी को हफ्तों गुजर गए थे। फिर वह अपने पति मनोहर जी से कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, कल तो रविवार है और मैं कल मोहन के पसंद का नाश्ता बनाऊंगी, तो तुम देखना वो बहुत ही खुश हो जाएगा। यही सब सोचकर आज मीरा जी सोई थी और सुबह जब वो उठी तो पता चला कि मोहन तो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग में चला गया है और फिर मीटिंग के बाद वहीं पर उन लोगों का डिनर का इंतजाम किया गया है। इसलिए मोहन अब रात का डिनर करके ही आने वाला था। इधर शिल्पा आज तैयार होकर दोनों बच्चों को लेकर आती हूँ मम्मी जी कहकर बच्चों को मूवी दिखाने के लिए ले जा रही हूँ और वहीं पर मॉल में लौटते समय शॉपिंग करते हुए हम लोग रात का डिनर कर लेंगे। मैंने सुलोचना को समझा दिया है, वह आप दोनों के लिए नाश्ता और खाना बना देगी। आप दोनों अच्छे से खा लेना। और फिर शिल्पा दोनों बच्चों को लेकर चली गई। एक रविवार का ही तो इंतजार था। इस दिन भी बच्चे घर पर नहीं रहते। मीरा जी, यह समय काटते क्यों नहीं कटता है। मुझे आजकल सब बहुत ही बोझिल सा लगता है। इससे अच्छा तो हम गांव में ही थे। चौपाल पर जाकर बैठते तो 2-4 आदमी हालचाल तो पूछ ही लेते थे। और तू भी जब कभी गली मोहल्ले में बैठती थी, तुमसे भी बातें करने के लिए कोई न कोई आ ही जाता था। तेरा मन भी लगा रहता था। यहाँ आकर तो लग रहा है हम दोनों सोने के पिंजरे में कैद हो गए हैं। खाने पीने और आराम से रहने की कोई कमी नहीं है, बस अपनों के साथ की कमी है। काश बच्चे कभी ये समझ पाते, माता पिता को उनका साथ चाहिए, यह दौलत और सुविधा नहीं चाहिए, क्योंकि यह सुख सुविधा हमारा अकेलापन तो नहीं बांट सकता है। एक तो इन बड़े शहरों में लोग अपने में ही बिजी रहते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करना पसंद करते हैं। और अगर किसी से बात कर लो तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब कल का ही बात कर लो, मैंने प्रेस वाले से 2 बातें क्या कर ली, बहू को तो गुस्सा ही हो गई और कहने लगी, पापा जी आप लोग इन छोटे लोगों से मुंह मत लगाया करो। आप भला बात करने के लिए भी छोटा और बड़ा आदमी देखा जाएगा क्या। जो कम पैसे कमाते हैं वो इंसान नहीं होते हैं, वो भी तो आदमी मेहनत करके खाते हैं। इंसान तो अपने व्यवहार से बड़ा होता है, पैसे और बड़े फ्लैट से नहीं। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए। अगर कुछ कहो तो यही कहेंगे, आप लोगों को सारी सुख सुविधा तो दी गई है, फिर आप लोग क्यों इतना टेंशन लेते हैं। मीरा जी चुपचाप अपने पति की बातों को सुन रही थी और वह अपने पति के परेशानी को समझ भी रही थी, पर वह क्या कर सकती थी। मन तो उनका भी यहाँ नहीं लगता था। घर में सब सुख सुविधा था, पर किसी के पास उन दोनों के लिए समय ही नहीं था। बाकी दिनों में तो सभी व्यस्त ही रहते थे और अब रविवार को भी सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। मोहन तो ऑफिस के काम से परेशान ही रहता था, जिस कारण से वह बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था। वही बहू शिल्पा भी एक स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। बिट्टू क्रिकेट का कोचिंग ले रहा था तो बेटी परी थी डांस क्लासेस कर रही थी। और स्कूल से आते दोनों बच्चे फिर अपनी अपनी कोचिंग और क्लासेस में चले जाते थे। शिल्पा स्कूल में बच्चे को पढ़ाती थी और फिर स्कूल से आने के बाद स्कूल का काम और घर का काम करने में उसका समय निकल जाता था।
घर में सारे काम के लिए नौकर लगे हुए थे। चारों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। ऐसी सुबह या दिन बहुत ही कम आता था जब चारों एक साथ घर पर हो और एक साथ बैठकर खाना खा रहा हो। हर दिन घर का एक ही जैसा नजारा होता था। अगर मोहन शिल्पा को अलमीरा से शर्ट निकालने को भी कहता, शिल्पा उस पर चिल्लाने लगती, मुझे भी तो स्कूल पहुंचने में लेट हो रही है, तुम अपना काम क्यों नहीं खुद कर लेते हो। इधर बिट्टू और परिधि भी जल्दी जल्दी अपने से अपना बैग भरते। कभी टिफिन छूट जाता, कभी पानी का बोतल छूट जाता। फिर मोहन शिल्पा और बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता था। दोपहर को बच्चे आते तो बना हुआ खाना खाते और फिर कपड़ा बदलकर पिट्टू अपनी क्रिकेट कोचिंग और प्रीति अपने डांस क्लासेस को चली जाती थी। रात को दोनों थककर चूर हो जाते और फिर अपने स्कूल का होमवर्क करके खाना खाकर सो जाते थे। दादा दादी के पास बैठने का तो उन लोगों के पास फुर्सत ही नहीं था। उन लोगों का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था और फिर अगले दिन फिर से स्कूल जाने की तैयारी होती थी। मोहन जी रिटायर हो गए थे और अब दिन भर घर में रहने के कारण उन्हें घुटन सी महसूस होने लगी थी, क्योंकि घर पर कोई बात करने वाला भी तो नहीं होता था। फिर मनोहर जी अपनी पत्नी मीरा को कहने लगे, मीरा क्या जमाना आ गया है, आजकल सब सुविधाएं घर पर तो होती है पर किसी के पास समय नहीं है। सभी की जिंदगी बस दौड़ रही है, सुबह से रात तक रैला सा मची हुई है। लोगों के पास परिवार है पर साथ में हंसने बोलने के लिए समय नहीं है। यह आजकल के बच्चे क्या जाने कि परिवार का सुख क्या होता है। हमने परिवार का प्यार भी पाया है और साथ भी। हाँ, आप ठीक कहते हैं, जब हमारे तीनों बेटे छोटे थे तो आपस में कितना लड़ते थे, मगर एक दूसरे से प्यार भी करते थे। एक ही थाली में बैठकर खाना खाते थे। यह सब देखकर कितना सुकून मिलता था और मैं घर और बच्चों को संभालती थी। और जब आप स्कूल से वापस आते थे, तीनों बच्चे आपको घेर कर बैठ जाते, दिन भर का हालचाल पूछते थे। घर में रौनक और चहल पहल सी लगी रहती थी। कभी सामने वाली काकी सर की दवाइयां लेने आती, कभी घर के पीछे में रहने वाले शीला 2 आलू मांग कर ले जाती और चौपाल पर रहने वाले जग्गू भाई तो जग भरकर कभी दही तो कभी छाछ घर पर यूं ही भिजवा देते थे। इन सब से हम लोगों का कितना मन लगा रहता था। गांव में तो दिन भर कोई न कोई बात करने के लिए मिल ही जाते थे और यहाँ पर देखो, ऐसा लग रहा है कि मुंह में जुबान ही नहीं है, हर वक्त गूंगा बनकर बैठा रहता हूँ। बच्चे बड़े हो गए हैं और पढ़ लिख गए। मोहन यहाँ शहर में आकर बस गया और दोनों छोटे बेटे विदेश में बस गए। वो दोनों सिर्फ हर महीने अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, पर अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने का उनके पास समय ही नहीं है। वीडियो कॉलिंग करके अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। सोचता हूँ बच्चों को ना पढ़ाते तो अच्छा था, कम से कम वो पास में तो रहते, पढ़ लिख कर तो दूर ही हो गए। और यह कहते कहते मीरा जी की आंखें भर आई। हाँ मीरा, तुम ठीक कह रही हो, आजकल समय भी ऐसा आ गया है कि इंसान के पास अपने लिए समय ही नहीं है, तो बूढ़े माँ बाप के लिए परिवार को क्या समय देगा। मनोहर जी ने भी ठंडी आह भर कर यह बात कहा। अच्छा मीरा, मैंने हम दोनों के लिए कुछ सोचा है, हम लोग वापस गाँव चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहकर तो लगता है जिंदगी बहुत ही खोखली होती जा रही है। गांव में अपने लोग तो रहेंगे, उनसे बातें करके उनके साथ रह के बुढ़ापा काट ही लेंगे, यहाँ तो बैठे बैठे शरीर को जंग लग जाएगा। मीरा जी कहने लगी, आप जितना आसान सोचते हैं उतना आसान नहीं है, और अब तो हमें शहर जैसी सुविधाएं गांव में कहाँ मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, गांव में आजकल सब सुविधाएं हैं। यह तो मोहन हमें साथ रहने के लिए ले आया ताकि उसे बार बार हमें संभालने के लिए गांव ना जाना पड़े, वरना क्या हम गांव में ही अच्छे से तो नहीं रह रहे थे। कितने खुश थे, सुविधाएं नहीं थी पर मन को सुकून था। सोचा था पोता पोती के पास रहूंगा, पर उनके पास तो अपने दादा दादी के लिए समय ही नहीं है। कभी आकर पास नहीं बैठते हैं, कभी कहानी सुनाने की जिद नहीं करते हैं, कभी अपने दोस्तों की बातें नहीं करते हैं। जब हमारे अपने बेटे को ही हमारी फिक्र नहीं है, उनके बच्चों को क्या दोष थे।
चल मीरा, सामान पैक कर ले, हम पहले गांव जाकर वह बंद घर ठीक करवा लेते हैं, फिर बाद में रहने चलेंगे। अगले दिन सुबह ही मनोहर जी ने मोहन को बता दिया कि वह लोग गांव जा रहे हैं, 6-7 दिन में लौट आएंगे। मोहन ने उन्हें बस में चुपचाप बैठा दिया और यहाँ तक भी नहीं पूछा, आप दोनों गांव क्यों जा रहे हो। कार चलाते समय वह पूरे समय मोबाइल पर अपने बॉस से बातें कर रहा था। गांव पहुंचते ही मनोहर जी के पुराने पड़ोसी और रिश्तेदार उन लोगों से मिलने के लिए भीड़ सी लगा ली। किसी के घर में सुबह का नाश्ता, किसी के घर में दोपहर का खाना चाय, तो किसी ने कहा कि रात का खाना खाए बिना जाने नहीं देंगे। भरपूर प्यार और अपनापन देखकर मनोहर और मीरा जी के आंखों में आंसू आ गए। गांव जाकर लगा जैसे कि आज अपनों के बीच में आ गए हैं। सभी लोगों ने खूब आवभगत की। इसी बीच मनोहर जी ने अपना बंद घर भी ठीक करवा लिया और सभी सुविधाएं उसमें लगवा दी। यह सब देखकर मीरा जी की आंखें खुशी से चमक गई, क्योंकि आज उसका अपना घर तैयार हो गया था। गांव में अपने बड़े से घर के बाहर बरामदे में जो 3 कमरे अपने तीनों बेटे बहू के लिए बनवाए थे, वह भी खुलवा दिया। उन्हें स्कूल के लिए तैयार करवा दिया। अब मनोहर जी ने बच्चों को घर पर पढ़ाने का निश्चय किया, ताकि उनका समय का सदुपयोग हो सके। अपने गाँव में अपने रहने की व्यवस्था करके दोनों आज वापस शहर लौट गए और अब फाइनली गांव जाने के लिए अपना बाकी सामान भी पैक करवा लिए और मोहन को बता भी दिया वो वापस गांव अपने घर जा रहे हैं और अब वहीं पर रहेंगे। यह सुनना था कि मोहन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या कहा आपने, वापस गांव जा रहे हैं? अरे उस गांव में अब क्या पड़ा है, यहाँ क्या कमी है? और मैं और शिल्पा दिन रात मेहनत करके कमा तो रहे हैं, दोनों बच्चों और आपके सभी सुविधाएं दे तो रहे हैं, फिर गांव में क्यों जाना है? यहाँ इतना आराम मिल रहा है, बैठे बिठाए बिना हाथ को हिलाए सारे काम तो हो जाते हैं, फिर भी गांव जाना है, आखिर किस चीज की कमी है? मैं तो उस घर को बेचने का सोच रहा था, बड़े अच्छे दाम मिल रहे थे, वहां मेरे दोस्त को गोदाम बनवाना था, आप है कि बीच में ही रोड़े अटका रहे हैं। यह सुनकर मनोहर जी चौंक गए और बोले, तो उस घर को बेचना चाहता था? पर अब कान खोलकर सुन ले, वह घर मेरे नाम पर है और मैं उसे बेचने नहीं दूंगा, ना तो जीते जी और ना ही मेरे मरने के बाद। मैंने उस बड़े से घर को 2 कमरे अपने पास रखकर बाकी के कमरों को छोटे से स्कूल में बदल दिया है। और हाँ, तो मेरी सुख सुविधा आराम के बारे में मत सोच, मुझे पेंशन भी मिलती है और तेरे दोनों छोटे भाई भी हर महीने मुझे पैसे भेजते हैं, तो पैसों की तो कोई कमी नहीं है और सुविधा की भी गांव में कोई कमी नहीं है। और अब मैं तेरे इस सोने के पिंजरे को छोड़कर अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो घर बेचने के लालच में हमें यहाँ पर लेकर आया था और हम यह सोचकर आ गए कि हम बेटे बहू और पोते पोती के पास रहेंगे, बुढ़ापे अच्छे से अपना दिन बिताएंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे अपनों का पास हमारे लिए समय ही नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो कि बुजुर्ग माँ बाप को सिर्फ बच्चों का प्यार और अपनापन चाहिए। हम लोगों ने सोचा था अगर परिवार के साथ दिन बिताएंगे तो बुढ़ापा अच्छे से बीत जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमारे अपनों के पास हमारे लिए ही समय नहीं है। बुजुर्ग माता पिता को बच्चों का प्यार अपनापन चाहिए, ना कि सुख सुविधा चाहिए। तू हमारे पास कितना देर बैठता है, कभी हमारे मन की सुनता है? कभी पूछा तूने कि पापा आपको क्या चाहिए? फिर मोहन कहने लगा, आप यहाँ अच्छे से तो रह रहे हो, आपको कोई तकलीफ है क्या? कभी तुझे अपनी माँ के घुटने का दर्द का एहसास हुआ है? कभी तूने मेरी खैरियत पूछी? यहाँ सब कुछ है, अपने हैं पर अपनों का प्यार नहीं है, सबका साथ है फिर भी इस घर में अकेलापन काटता है। हमें लगता है कि हम बस यहाँ पर रह रहे हैं, किसी को हमारी कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, तेरे पापा सही कह रहे हैं और हम वापस अपनी उसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ तेरे घर की तरह हाईटेक सुविधा तो नहीं होगी, पर अपनों का प्यार मिलेगा। यहाँ पर हम खुलकर सांस भी नहीं ले सकते, लेकिन वहाँ पर खुले में सांस भी ले पाएंगे, जहाँ बच्चों की रौनक होगी, जहाँ पड़ोसियों का अपना प्यार और प्रभाव होगा।
जिस तरह एक बच्चे को महंगे खिलौनों की जगह माँ बाप का प्यार और दुलार चाहिए, उसी प्रकार बुढ़ापे में उन माता पिता को पैसों और सुविधाओं की जगह अपने बच्चों का प्यार और साथ चाहिए। मनोहर जी अब मीरा जी अपना सामान लेकर गांव जाने को तैयार थे। पीछे मोहन, शिल्पा, बिट्टू और परिधि चारों उन्हें चुपचाप से देख रहे थे। पर इस बार मनोहर जी और मीरा जी किसी ने भी पीछे पलटकर नहीं देखा। दोस्तों, पैसा प्यार और अपनापन नहीं दे सकता है, वह तो हमें अपनों से ही मिल सकता है। इसलिए माता पिता को अपना कीमती समय दीजिए, उनसे उनका हाल चाल पूछिए, उन्हें अकेलापन कभी महसूस मत होने दीजिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।